15 जुलाई 2008। क्षिप्रा स्नान और उज्जैन दर्शन। दिन भर सफर के बाद थकावट होना स्वाभाविक ही था। लेटते ही ऐसी नींद आई कि मालूम नहीं कब कोटा आकर भिजा लिया। गाड़ी मध्य प्रदेश के में कब प्रवेश कर गई इसका भी पता नहीं चला। बीच बीच में आँख खुलती रही। सुबह 5 बजे गाड़ी नागदा स्टेशन पर पहुंची। हमारी बोगी को मुख्य गाड़ी से काटकर साइड में लगा दिया गया। सुबह 9 बजे तक हमें यहीं रहना था। हमें देखकर अचंभा हुआ कि दिल्ली से हम एक बोगी चली थी, मगर यहाँ 3 बोगी बन चुकी हैं, क्योंकि 2 बोगी हिंडौन सिटी से हमारी गाड़ी से और जुड़ चुकी थी। हमारे पास व्यतीत करने के लिए पर्याप्त समय था। प्रातः का वेला था और प्लेटफार्म भी अच्छा लंबा था। हमने उसका लाभ उठाया और प्रातः भ्रमण का कार्य प्लेटफार्म पर ही निपटा दिया। स्नान क्योंकि उज्जैन में क्षिप्रा नदी में करना था, शेष नित्यक्रम से हम पहले ही फारिग हो चुके थे। नाश्ते की व्यवस्था नागदा स्टेशन पर ही हो चुकी थी। हल्का फुल्का नाश्ता किया और अपनी बोगी में बैठ गए। 9:30 पर हमारी बोगियां दूसरी गाड़ी से जुड़ी और आगे का सफ़र शुरू हुआ। दूर दूर तक सोयाबीन की फसल खेतों में दिखाई दे रही थी। हम बैठे बैठे बाहरी दृश्यों का नज़ारा ले रहे थे, जबकि गाड़ी निरंतर चल रही थी। जिसने हमें 11 बजे के करीब उज्जैन पहुंचाया। एक छोटे थैले में हमने एक जोड़ी कुर्ता पजामा अंडरगारमेंट्स लिए और क्षिप्रा नदी की तरफ ऑटो में बैठकर प्रस्थान किया। गंगा नदी की तरह क्षिप्रा नदी में बहता हुआ जल तो नहीं था, मगर इस समय एक बड़े तालाब की भांति दिखाई दे रही थी, जिसमें वनस्पति के कारण हरियाली युक्त जल था। हरिद्वार, प्रयागराज की तरह उज्जैन और नासिक भी कुंभ के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ क्योंकि कुंभ का मेला लगता है, इसलिए इस नदी का शास्त्रों में पर्याप्त वर्णन आया है। तीर्थ स्नान के बाद हम अपने अपने ऑटो में बैठकर मंदिरों के दर्शन के लिए गए। सबसे पहले सती मंदिर के दर्शन किए। जहाँ भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग हो, वहाँ भला सती मंदिर ना हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सती मंदिर में 2 विशाल स्तंभ, जिन पर रात्रि आरती के समय 1100 दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, प्रांगण दीपों की रोशनी में झिलमिला उठता है और दोनों स्तंभ मानो प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं। सती मंदिर में दर्शन के पश्चात हम गणेश मंदिर गए। इसे बड़ा गणेश मंदिर भी कहते हैं। उसी के साथ विक्रमादित्य के सिंहासन और उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए गए। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है, जिसमें महाकालेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 गुना 10.77 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.71 मीटर है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है
कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तोड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में हिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप निर्माण कराया। महाकालेश्वर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्देशन में यहाँ पर 16 किलो यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट सुविधा भी चालू की गई है। महाकालेश्वर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दर्शन करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन किए, मुख्य पुजारी ने एक बड़ा हार आशीर्वाद स्वरूप मेरे गले में डाल दिया। यह मेरे लिए एक रोमांचकारी क्षण था। भोलेनाथ के दर्शन कर मंदिर से बाहर आए। दोपहर 1 बज गया था। भूख लग चुकी थी। अपने अपने ऑटो में बैठे वापस स्टेशन पर आए। भोजन किया और अपनी अपनी बोगी में आराम करने के लिए चले गए। शाम को 5 बजे फिर चाय के साथ उठे। सायंकाल कंपनी की तरफ से हमें अपने खर्च पर घूमने के लिए कहा गया। हमने अपना छोटा ग्रुप बनाया और ऑटो कर घूमने के लिए चल दिए। इस समय सबसे पहले काल भैरव मंदिर गए। इस मंदिर में मदिरा का प्रसाद चढ़ता है। हम अचंभित थे कि पुजारी मदिरा की बोतल काल भैरव के मुंह पर लगाता है, तुरंत बोतल खाली हो जाती है और खाली बोतल साइड में रखी एक टोकरी में गिराता रहता है। क्योंकि मैं मदिरा का प्रसाद लगाना ठीक नहीं समझता था, इसलिए केवल दक्षिणा स्वरूप धन अर्पण किया। इसके बाद मंगल मंदिर गए देखने के लिए गए और फिर भर्तृहरि की गुफा के दर्शन किए। लगभग 7:30 बजे वापस रेलवे स्टेशन पहुंचे, भोजन किया और अपनी अपनी बर्थ पर चले गए। दिन भर की डायरी लिख डाली। थकावट महसूस होने लगी है। अब लेटते हैं। अच्छा, शुभ रात्रि।